ईरानी सदर के ताज़ियती इज्तिमात आज से तबरीज़ में शुरू होंगे। जांबाग अफराद की नमाज जनाजा बुध को तेहरान में अदा की जाएगी। सदर रईसी और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पढ़ाएंगे। आयतुल्लाह रईसी की तदफीन मशहद में इमाम रजा के रोज़े के अहाते में जुमे की शब की जाएगी। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभालनी। बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू। हुकाम के मुताबिक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं, DNA की भी ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक खामनाई के नुमाइंदे मोहम्मद अली अल हाशिम जिंदा रहे। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तानी क़यादत भी गमज़दा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कौमी परचम सरनिगो। सदर मुमलिकत ने कहा, इब्राहिम रईसी की वफ़ात ईरान ही नहीं उम्मत का बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भाइयों जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। ईरानी सदर के ताज़ियती इज्तिमात आज से तबरीज़ में शुरू होंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक तबरीज़, कुम, तेहरान, बीरजंद और मशहद में जुलूस बरामद किए जाएंगे। तबरीज़ से तमाम मैयतें कुम लाई जाएंगी। जांबाग अफराद की नमाज जनाजा बुध को तेहरान में अदा की जाएगी। सदर रईसी और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पढ़ाएंगे। आयतुल्लाह रईसी की तदफीन मशहद में इमाम रजा के रोज़े के अहाते में जुमे की शब की जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का शहदा को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। कहा, ईरानी कौम जानिसार और मुखलिस शख्सियत से महरूम हो गई। आयतुल्लाह खामनाई ने इब्राहिम रईसी शहीद की वालिदा और अहलिया से ताज़ियत की। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, अब्दुल रेहान मेहनती और फाल वज़ीर ख़ारजा थे। अमेरिका ने कहा, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमेरिका ने लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर ईरान की दरख्वास्त कबूल करने से कासिर रहा। मजीद कहा, 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदारी ईरानी हुकूमत है। मैथ्यू मिलर का कहना था कि ईरान पर लगाई पाबंदियों के लिए बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तबरेज़ में अदा की जाएगी। ईरानी सदर के जज्दे खाकी को तेहरान लाया जाएगा। नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने 2 माह के लिए सदारत का मनसब संभाल लिया। ईरानी आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म। हुकूमत ने हत्तक इज्जत बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूर करा लिया। बिल से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हत्तक इज्जत का केस हो सकेगा। 30 लाख रुपए हर्जाना होगा। सहाफियों का असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। शाहिर अहमद फरहाद अगवा केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा, वजीर आजम और काबीना अरकान को भी बुलाएंगे। पूरी काबीना को यहाँ बिठाकर उनसे फैसला कराऊंगा। नुमाइंदा वजारत दिफा ने बताया, अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा, पहले मैसेज भेजते हैं फिर कहते हैं बंदा उनके पास नहीं। मुल्क कानून के तहत चलेगा या एजेंसियां चलाएंगी? सेक्टर कमांड क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दें। खुद पर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। तफ्तीशी अफसर को सेक्टर कमांड का बयान जमा कराने की हिदायत। इंतज़ामिया ने अपना काम करना है, कानून साजों ने, मुकन्नला ने अपना काम करना है और अदलिया ने अपना काम करना है। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। लेकिन आईन पाकिस्तान आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़ेह है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को
मखसूस प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। ये जो तरीका है कि एक सनसनीखेज खबरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। मुनसफ तो वैसे ही बहुत मुतम्मल मिजाज होता है। मुनसफ तो अपने कलम की ताकत से मुकदमे का फैसला करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना की तलब ही जज का मैंडेट नहीं। वज़ीर दिफा कह चुके अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायरा-कार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतें निभाएं तो निज़ाम कैसे चलेगा। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती क्यों ना हुई, लाहौर हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आला मरियम नवाज 24 मई को तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके। आपने हुक्म नहीं मानना तो मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली असामियों पर जजेस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब कर लिया। लाहौर और सिंध हाईकोर्ट की सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। महंगाई का शोर, महंगाई होगी गरीबों के लिए। अमीरों के अलल्ले तलल्ले कम नहीं हुए, बढ़ गए। पिछले 10 माह में मुकम्मल तैयार शुदा इंपोर्टेड गाड़ियों और महंगे इंपोर्टेड फोन की खरीदारी 300% बढ़ गई। पाकिस्तान में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की दरामद में नुमाया कमी, जबकि लग्जरी कारों की दरामद 320% हुई। मोबाइल फोन की दरामद 280% से जायद हुई। मुल्की मईशत दबाव में अमीरों के शौक भारी पड़ने लगे। $2.25 अरब का दरामदी बिल बढ़ गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवामी अंदाज। लाहौर की गुलबर्ग मार्केट से शॉपिंग की। स्टोर पर मौजूद लड़कियों ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। मरियम नवाज के साथ शहरियों ने भी तस्वीर बनाई। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभालनी। बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू। हुकाम के मुताबिक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की भी जरूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक खामनाई के नुमाइंदे मोहम्मद अली अल हाशिम जिंदा रहे। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तानी क़यादत भी गमज़दा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कौमी परचम सरनिगो। सदर मुमलिकत ने कहा इब्राहिम रईसी की वफ़ात ईरान ही नहीं उम्मत का बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने भाइयों जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। पंजाब में आज से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। पंजाब के स्कूलों में 25 मई से छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ 1 जून की बजाय 25 मई से होगा। मौसम की शिद्दत के बायस बच्चों को 7 इजाफी छुट्टियां दी गईं। जिन स्कूलों में इम्तिहानात हो रहे हैं वहां छुट्टियां नहीं होंगी।